अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share, and subscribe, and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. हिंदुस्तान में 1 लाख नए कोविड-19 वाकयात की इत्तला दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में यूनियन के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 60,471 नए वाकयात सामने आए हैं, जिसमें कोविड-19 के मजमूई आदाद व शुमार 2,95,70,881 रह गई है, जबकि यूनियन के मुताबिक रोज़ाना की मजबूत शरह 3.45% रह गई है। मंगल के रोज़ वजारत सेहत के आदाद व शुमार को अपडेट किया गया। फ़ाल मामलात में मज़ीद कमी वाक़या होकर 9,13,378 हो गई है और अब इन्फेक्शन में ये 3.09% है। कोविड-19 की सूरत हाल में बेहतरी के साथ बहुत से रियासतों में हुकूमत ने गैर मुक़फ़ल होने का अमल शुरू कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन बड़ी रियासतों में शामिल हैं, जहां कोविड पाबंदियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गैर मुक़फ़ल होना शुरू हो गया है। हरियाणा, कर्नाटक जैसी रियासतों ने लॉकडाउन पाबंदी में नरमी लाई है और अपनी रियासतों में मज़ीद सरगर्मियों की इजाज़त दी है। मामलात में बदस्तूर आने के साथ ही मज़ीद रियासतें शामिल हैं। जब हिंदुस्तान ने अनलॉक करने का अमल शुरू किया तो मुतअद्दिद रियासतों की हुकूमतों ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मुमकिना तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। माहिरीन सेहत ने मार्च अप्रैल की दूसरी लहर की तरह कोविड-19 के मामलात में अचानक इजाफे का इत्तबा किया है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. ताजमहल और दीगर तारीखी यादगारें। कोरोना वायरस वबाई अमराज की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 मामलात में इजाफे की वजह से 2 माह से ज़ायद अरसे तक बंद रहने के बाद आगरा सयाहों के लिए 16 जून को दोबारा खुलेगी। ताजमहल 4 अप्रैल को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था, जब दूसरी लहर उठने लगी थी। दरियासना हिंदुस्तान के आसार कदीमा के सर्वे ने अब अपनी निगरानी में यादगारों को दोबारा खोलने का फैसला किया है, जब दूसरी लहर मुल्क भर में फैल गई है। ताहम हतमी फैसला मुताल्लिका रियासती हुकूमतों और ज़िला मजिस्ट्रेट के पास छोड़ दिया गया है, जिनके दायरा अख्तियार में ऐसी यादगारें वाक़या हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स, टीवीएस हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। सैलरीज, बेनिफिट्स एंड कंपनी फैसिलिटीज are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. कुल्टी में नकली दवाओं का कारोबार। बड़ाकर चौकी की पुलिस ने मारा छापा। खुफिया इतला पर कुल्टी थाने के बड़ाकर चौकी की पुलिस इंचार्ज अमरनाथ दास ने इतवार के रोज़ इस इलाके के बड़ाकर हनुमान चढ़ाई के बवरीपाड़ा में रितेश कुमार गुप्ता नामी शख्स के घर पर छापा मारा। इसने गैर कानूनी तौर पर तैयार की गई आयुर्वेदिक दवाई की बाजियाफ्त करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मंगल के रोज़ इसे कुल्टी पुलिस स्टेशन से आसनसोल की ज़िला अदालत ले जाया गया। इस मकान से गैर कानूनी तौर पर तैयार करदा 1,55,693 रुपये की आयुर्वेदिक दवाएँ बरामद हुई हैं। शहद, खांसी की सिरप, पेट में दर्द की दवाएं और कई किस्म की गोलियां भी कब्जे में ली गई हैं। कृष्णा कंपनी के मालिक रितेश कुमार गुप्ता को इसके साथी अजय गुप्ता, रुपेश गुप्ता, सुमन रविदास और अशोक कुमार चौधरी के साथ भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस राय के मुताबिक कृष्णा कंपनी एक तवील अरसे से बगैर किसी सरकारी लाइसेंस के बाजार में गैर कानूनी तौर पर घर में आयुर्वेदिक दवाएं फरोख्त कर रही है। वो कोलकाता में मुख्तलिफ मुकामात से आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के लिए अशिया खरीदते थे, घर के अंदर और मुख्तलिफ रियासतों में दवाओं की तैयारी करते थे। কালকে 14/6/2021 চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ করে আমরা একটা খবর পাই যে কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজ যেটা আছে বরাবর হনুমান চড়াইয়ের কাছে সেটা একটা ইলিগাল ওয়েতে কিছু মেডিসিন তৈরি করছিল এবং সেগুলো সেল করছিল। মেডিসিন, মধু ইত্যাদি তৈরি করছিল এবং সেগুলো সেল করছিল, যার মার্কেটটা মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ইউপিতে। তো আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করি। আমাদের টোটাল অ্যাকিউজড 5 জন পেয়েছি আমরা, তার মধ্যে 2 জন মূল অ্যাকিউজড এবং 3 জন তাদের অফিসিয়াল স্টাফ যারা এইসব জিনিসগুলো তৈরি করতো। তো এদের কাছে কোনো মেডিকেল লাইসেন্স নেই, ড্রাগ লাইসেন্স নেই যে তৈরি করার জন্য, এবং যে মধুটা তৈরি করেছে তার জন্য কোনো FSSAI কোনো সার্টিফিকেট নেই। সুতরাং পুরোটাই ইলিগেল এবং টোটাল ভ্যালুয়েশন যেটা দাঁড়াচ্ছে অ্যাজ পার দেয়ার MRP সেটা হচ্ছে 1.5 লাখ। 1.5 লাখের আশেপাশে এই টোটালটা আমরা সিজ করেছি। এবং তার মধ্যে যে ওষুধগুলো তৈরি হয়েছে তার মধ্যে আমরা সিরাপ পাচ্ছি, কিছু কফ সিরাপ পাচ্ছি, ডিসেন্ট্রির কিছু ওষুধ পাচ্ছি, তার সঙ্গে অ্যানালজেসিক এবং অ্যান্টিপাইরেটিক ট্যাবলেট, অর্থাৎ ব্যাক পেন, মাথা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদির জন্য যে ওষুধগুলো ব্যবহৃত হয় সেই ওষুধগুলো আমরা পাচ্ছি। তো আমরা এদেরকে অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করে আমরা কোর্টের থেকে আমরা 14 দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। স্যার এদের বাজারটা কোথায় ছিল, এরা বিক্রি করতো কোথায়? এরা বিক্রি করতো মূলত মার্কেটটা হচ্ছে এদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, बिहार, झारखंड এবং यूपी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। नितोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक जिला पुरुलिया पुलिस के जेर एहतमाम मंगल के रोज पुलिस स्टेशन के इलाके परबलिया सालतोड़िया के माबेन मंगलाम मैरिज हॉल में नितोड़िया पुलिस के जेर एहतमाम खून अतिया कैंप में 38 अफराद ने खून का अतिया किया। खून के तमाम अतिया दहंदगान को आम अमरूद फराहम किए गए। इस मौके पर पुरुलिया के जिला सुपरिंटेंडेंट एस सिल्वर मोरगान, SDP और दिरवार बैनर्जी, रघुनाथपुर CI सुजी पति, नितोड़िया थाना इंचार्ज कौशिक बैनर्जी और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक नितोड़िया पुलिस के जेर एहतमाम खून अतिया करने वाले कैंप में नितोड़िया पुलिस ऑफिसर अभिजीत दास, कांस्टेबल और 100 रजाकारों के पुलिस एहलकार ने खून का अतिया किया। पुलिस के जेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप। इसके दौरान पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस एस सिल्वा मुर्गान ने कहा कि लॉकडाउन के सूरत में खून के एहतियात कैंपों की वजह से खून की कमी नहीं है। इन्होंने कहा कि वैसे भी पुलिस आवाम के साथ है, लोगों का पुलिस पर ज़्यादा एतमाद है, पुलिस भी आवाम के साथ है, लिहाजा पुलिस इसको आवाम की तरफ अपना फ़र्ज समझते हुए खून के एहतियात देने वाले कैंप लगा रही है। রক্তদান শিবির আয়োজন কি বলবেন? না, আপনারা তো জানেন এখন লকডাউন কন্ডিশনে অনেক जो ব্লাডের শর্টেজ হয়, আমাদের যে ব্লাড ব্যাঙ্ক ডিস্ট্রিক্টে যে আছে ওনার সঙ্গে কথা বলে অলরেডি আমরা অনেক বিভিন্ন থানা থেকে অলরেডি করে আসছি। আজকে আমাদের নেতুলিয়া থানাতে এটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে, এটা আমি আসলাম জাস্ট কারা কারা ব্লাড ডোনেট করছি ওনাকে জাস্ট মোটিভেট করার জন্য, কথা বলার জন্য। এটা একটা ভালো উদ্যোগ আছে। আমরা এখন মানুষকে কি দরকার হবে এবং পুলিশ মানুষের সঙ্গে থাকে, সবসময় আমরা থাকি, স্পেশালি পুরুলিয়া পুলিশ সবসময় মানুষের কোনো দরকার হলে আমরা ওখানে। दुर्गापुर में सोशल मीडिया पर इंसानी मौकनातीस की जाली मालूमात की वजह से मोहलिक कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन दी जा रही है। दहशतगर्दी दुर्गापुर सब डिवीज़न इंतजामिया ने लोगों को गैर ज़रूरी खौफ व हिरास से निकालने के लिए इकदाम उठाए हैं। मंगल के रोज़ सब डिविजनल ऑफिसर शेखर कुमार चौधरी खबर फैलाने वालों की फहरिस्त में तरजीही बुनियादों पर दुर्गापुर में वाक़या जिनसी कारकन के इलाके में पहुँचे।
सब डिविजनल ऑफिसर शेखर कुमार चौधरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट, दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया के आला अहदेदारों के साथ कादिर रोड के इलाके में जिनसी कारकुनों के पास टीके की ज़रूरत की वजाहत करने पहुंचे। दुर्गापुर सब डिवीज़न के हुक्मरान की तरफ से राज़ी करने के बाद वो मोहलिक वायरस से बचाव के कतरे पिलाने पर राज़ी हो गए। वैक्सीनेशन के लिए कतार में खड़ा और वैक्सीन लगवा रहे हैं। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को कोरोना की पहली वैक्सीनेशन दुर्गापुर के इलाके काडा रोड के एक जिनसी कारकुन के इलाके में की गई है, लेकिन इस वक्त 700 से 800 तक जिनसी कारकुनों में से 90 ही टीके लगाए गए थे। बाकी लोगों ने मुख्तलिफ जिस्मानी मुश्किलात और पेशे में होने वाले नुकसान की वजह से ये वैक्सीन नहीं ली थी। जिस्मानी तकलीफ की वजह से इसने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। इन जिनसी कारकुनों का गैर ज़रूरी खौफ मंगल के रोज़ शुरू की जाने वाली बेदारी मुहिम के साथ ख़त्म हुआ। जिनसी कारकुनों की खुशी और परेशानी को देखने के लिए बनाई गई दरबार ख्वातीन समिति ने जिला इंतजामिया की तारीफ की। दुर्বার এনজিওর পক্ষ থেকে একটা লিস্ট পেয়েছিলাম। আমাদের সরকারের একটা ক্যাটাগরাইজেশন করা আছে। উনি আমাদের সরকার লাস্ট মাইল ডেলিভারি দিতে চান, যারা সোসাইটি থেকে একটু এদিকে মানে দূরত্ব রেখে কাজ করেন আর সুপার স্প্রেডার ক্যাটাগরিতে পড়েন। আমাদের এই ইম্পর্ট্যান্ট একটা সেকশনকে ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার জন্য আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উদ্যোগে আমরা আজকে ভ্যাকসিনেশন করেছি। আমরা মেয়র স্যারের খুব ভালো সাপোর্ট পেয়েছি। मगरबी बंगाल तृणमूल सेकेंडरी साजा एसोसिएशन के इकदाम पर 150 अफराद में खाने की अशिया तकसीम की गई। ये तकरीब जेके नगर ओल्ड माइंस में मुनक्कद किया गया। हुआ, आपका आसनसोल हुआ, जमुरिया हुआ, सब जगह ये प्रोग्राम कंटिन्यू चला जा रहा है। जब से ये कोरोना आया, जो पहला फेज आया था कोरोना में, तो उस वक्त पूरे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से कमोबेश 14-15 लाख रुपए, ये हमारा जो संगठन है WBTSTF वेस्ट बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति, 14 से 15 लाख रुपए हम लोग सीएम फंड में दिए। उसके बाद जब आमफन आया, पता होगा आप लोगों को, तो आमफन में भी ये हमारा शिक्षक समाज जो पश्चिम बर्धमान का है वेस्ट बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति 7 से 8 लाख रुपए का हम लोग इसी तरीके का सामान वगैरह खरीद के सुंदरबन में डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी 2 दिन पहले हम लोग मिले भी थे, मलय था, अभिजीत था, दोनों आदमी से जो हम लोग नेतृत्व में है MLA। आसनसोल में मंगल के रोज बार एसोसिएशन का वफद तूफान यस में बेघर होने वाले मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर ताजपुर रवाना हुआ। बार एसोसिएशन की जानिब से इन मुतासरीन के लिए मजमूई तौर पर 500 बैग तैयार किए गए थे, जिसमें चावल, चूड़ा, पातनी, तेल, हल्दी, बिस्किट, मैच बॉक्स, मोमबत्तियाँ, सोयाबीन, चॉकलेट समेत ज़रूरी अशिया शामिल हैं। ये तमाम सामान एक बड़ी गाड़ी की मदद से ताजपुर रवाना किया गया। बार एसोसिएशन के सीनियर वकला ने गाड़ी को झंडे के साथ रवाना किया। इस मौके पर आसनसोल बार एसोसिएशन के सदर राजेश तिवारी, सेक्रेटरी बनी कुमार मंडल, सीनियर एडवोकेट अमिताभ मुखर्जी, प्रदीप नायक, सुमन दोस्तरा, सुप्रिया हाजरा, आसिम बैनर्जी, मनीपैड बैनर्जी, अभिजीत राय, परले चैटर्जी, अयानजीत बैनर्जी, शांतनु बैनर्जी, अवे गेरी, अनूप मुखर्जी, अजवाल मंडल, सुभाशीष बोस, प्रदीप मंडल, अभय गेरी और दीगर वकला मौजूद थे। शहर के लोगों का कहना है कि वकला ने यस के इस खौफनाक दौर में इन बेघर मुतासरीन की मदद करके एक काबिल तहसीन काम किया है। इस नेक काम ने आसनसोल बार एसोसिएशन का नाम और भी बढ़ा दिया है। जमुड़िया में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पूरी रियासत के साथ साथ ज़िला मगरबी बर्धमान में भी खून का अतिया देने वाले कैंपों की तंजीम में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से आसनसोल के ज़िला अस्पताल में अक्सर खून की कमी होती है। इसके पेश नज़र आज जमुड़िया असेंबली हल्का के ब्लॉक नंबर 1 के चांदा नजरुल मंच में तृणमूल कांग्रेस छत्रा परिषद की जानिब से एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मुतअद्दिद अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया किया। यहां से मजमूई तौर पर
40 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के मेंबर अभिजीत घटक, जमुड़िया के एमएलए हरिराम सिंह, पूर्णाशिषी राय, जिला तृणमूल कांग्रेस तलबा काउंसिल के सदर कोषक मंडल, जिला तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभात बैनर्जी, मगरी बर्दवान के जिला मैजिस्ट्रेट सुभाद्रा बोरी, राखी कर्माकर, मुरदाल चक्रवर्ती, गोपी दीवान वगैरह बुनियादी तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कोरोना मुद्दत के दौरान कोरोना से मुतालिक तमाम उसूलों पर अमल करते हुए टीएमसी के जरिए इस खून अतिया कैंप के इनेकाद के तरीके की तारीफ की। इसके साथ ही इन्होंने सबसे खून के अतिया देने के लिए आगे आने की अपील की, क्योंकि खून का एक कतरा किसी की जान बचा सकता है। इसके साथ ही हरिराम सिंह ने भी टीएमसीपी की इस काविश को सराहा और कहा कि इस खौफनाक मुंतकली के दौर में भी रियासत के वज़ीर आला के नज़रियात से मुतासिर होकर तृणमूल छत्र परिषद के मेंबरान समाजी खिदमत के काम में मसरूफ़ हैं। बढ़ाकर में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हिदायत दी है कि फनकारों, मौसीकारों और गायकारों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। मज़कूरा बाला चीज़ें बोर्ड के मुंतजिम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमरनाथ चैटर्जी ने आज वार्ड नंबर 105 के तहत तीसरगढ़ नंबर 10 में एक बार के किशोर कुमार की तरह गाने वाले दुर्गा राणा के नए मकान का संग बुनियाद रखते हुए कहा। इन्होंने कहा कि एक ज़माने में लोग दुर्गा राणा का गाना सुनने के लिए दूर दराज से पहुंचते थे, लेकिन आज इनकी उम्र और जिस्मानी हालत की वजह से इनकी हालत ठीक नहीं है और इनका घर खस्ता हाल है। इनके लिए मकान की ज़रूरत है। इनकी सूरत हाल को देखते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसे बनाने का फ़ैसला किया और आज ही से अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर बोर्ड के मेंबर टीएमसी रहनुमा अभिजीत घटक ने कहा कि 1 साल कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मकान तामीर करने का फैसला किया था, लेकिन किसी वजह से बस और सियासी वाक़या की वजह से मामला ज़ेर-तवा था। इन्होंने कहा कि जिन लोगों की माली हालत ज़िला में ठीक नहीं है, हम इनके मकान की तामीर के साथ वज़ीर आला की हिदायत पर इनके साथ ताउन कर रहे हैं। हम भी दुर्गा राणा का इलाज करवाएंगे। इससे पहले मिस्टर चैटर्जी और मिस्टर घटक दुर्गा राणा के घर तशरीफ़ लाए। ছোট ভাইয়ের মতন আমি রয়েছি। ধরুন আপনাকে সেই 80, 81, 82, 83 প্রোগ্রাম করানো হয়েছে, ঠিক আছে? অভিজিৎ আছে ভাইয়ের মতন একদম, কোনো রকম ভাবে আপনি একদম আমাদের বলবেন। ফোন করে আগে আমার একটাই জিনিস আছে দাদা, এই পাওয়াটা নিয়ে আমি খুব একটা ব্যস্ত আছি। আচ্ছা, আমার ওই পিয়ার মুখার্জি যে অপারেশনটা করেছিল সেটা সাকসেস হয়নি, ওইটার জন্য আমার শরীরটা একটু, ওইটা যদি আমার ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আমি একদম ফিট করব। আচ্ছা, তো দেখেন এটা কোথায় কাছে কি কোন সার্জেনটা আপনার এটা করতে পারবে বলুন? কি একটাই আছে, দুটোই তিনটে আছে, রাহুল আমিন। আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা আছে দিলীপ দত্ত, এরাই করতে পারে। আচ্ছা, তো রাহুল আমিন झाझा जैसीडी सेक्शन पर ट्रैफिक ब्लॉक। आसनसोल में 15 जून 2021 को आसनसोल डिवीज़न के झाझा जैसीडी सेक्शन के सिमरतला स्टेशन पर डाउन मेन लाइन के पॉइंट नंबर 81 बी को स्विच की तजदीदकारी के काम की वजह से 17 जून 2021 को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक की ज़रूरत होगी। इसके नतीजे में मुख्तसर इख्तिताम, ट्रेनों का मुख्तसर आगाज़। 63568, 63567 आसनसोल झाझा आसनसोल MEMU ट्रेन ब्लॉक की मुद्दत के दौरान जैसीडी स्टेशन पर मुख्तसर तातील होगी, यानी 17 जून 2021 को, और जैसीडी से मेमो ट्रेन नीचे की सिमत शुरू होगी। ट्रेनों का कंट्रोल 03266 पटना जैसीडी मेमो ट्रेन को 35 मिनट तक ब्लॉक डे यानी 17 जून 2021 के रास्ते में मुनासिब तौर पर काबू किया जाएगा। मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ पर मुआवजत। रानीगंज में मंगल को रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में रेड रज़ाकार की जानिब से और ताउन से लेबर ऑर्गेनाइजेशन CTU का एक 90 अफराद को 7 दिन का राशन दिया गया। इनमें से कुछ नकल व हमल के कारकुन थे और कुछ मुहाजिर मजदूर थे। आलू, प्याज, अंडे, सरसों का तेल, साबुन, बिस्किट, पैकेट वगैरह दिए गए। इन सब को दिए गए थे। CPIM के रहनुमा हेमंत प्रभाकर ने कहा कि इन लोगों की तंजीम इन जैसे लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल इसी तरह जैसे लॉकडाउन के वक्त ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना
काम भी हो रहा है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से रियासती हुकूमत ट्रांसपोर्ट कारकुनों के साथ खड़ी हो सकती है, रियासती हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। नेज़ बस मालिकान भी अपने एहलकारों को नहीं देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में रेड रज़ाकारों ने इन लोगों की मदद के लिए पहल की है। इन्होंने कहा कि इससे कबल इन्होंने रेलवे हॉकरों की मदद की थी और आइंदा भी इनकी मुहिम जारी रहेगी। इस मौके पर ABPTA रानीगंज ब्रांच की जानिब से रेड रज़ाकारों के मेंबर को 25,102 रुपये का चेक पेश किया गया। इस मौके पर आसनसोल के साबिक मेंबर पार्लियामेंट वानिश गोपाल चौधरी, रानीगंज के साबिक MLA रानू रज़ा के मेंबर रनू दत्ता, CETU के जानिब से गुराव धलू, हेमंत प्रभाकर, सुप्रियो राय और दीगर मुकामी बाएं बाजू के रहनुमा और कारकुन मौजूद थे। मधुपुर गिरिडीह मधुपुर सेक्शन में रिवायती ट्रेन सर्विस की जगह में मेमो खिदमत मुतारफ़ कराई गई। आसनसोल में मधुपुर गिरिडीह मधुपुर सेक्शन पर रवा ट्रेन खिदमत चलाने की जगह आज 15 जून 2021 से मेमो खिदमत की मौजूदा ट्रेन नंबरों और टाइम टेबल्स यानी 03522, 03521 के हुक्म तक 53514, 53513, 53518, 53517 और 53520, 53519 मुतारफ़ करवाई गई। संतोड़िया में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का यौम शहादत मंगल को नितोड़िया ब्लॉक के परबलिया में वाक़िया गुरुद्वारा में मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मलकियत सिंह, जसपाल सिंह, जगमोहन सिंह, सोनू सिंह, राजवीर सिंह और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक गुरु अर्जुन देव के यौम शहादत के मौके पर परबलिया गुरुद्वारा में भजन कीर्तन के साथ दीगर प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। अंडाल ब्लॉक में वाक़या खांदरा गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में नुज़ायदा की हलाकत के बाद अहलखाना समेत मुकामी लोगों ने सेहत मरकज़ में हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने हेल्थ सेंटर में ज़बरदस्त तोड़फोड़ की। अंडाल के पुराना थाना रोड पर वाक़या संकरा मठ के रिहायशी मकतूल के वालिद राजेश पंडित ने बताया कि बीवी को इतवार के रोज़ 9 बजे के लगभग मजदूर दर्द की वजह से खोंदरा हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया था। दाखिल होने के कुछ वक्त बाद इस औरत को मजदूरी की तकलीफ हुई और इसने एक बच्ची को जन्म दिया। पैदाइश के बाद बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन कुछ अरसे बाद सेहत मरकज़ की नर्स ने बच्चे की सेहत को गैर मामूली करार देते हुए इसे दुर्गापुर सब डिवीज़न अस्पताल रेफ़र कर दिया। बीवी को नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ थी, फिर भी मेरी बीवी और नुज़ायदा बच्चे को सरकारी गाड़ी की मदद से तन्हा दुर्गापुर बेदन नगर अस्पताल भेज दिया गया। ना तो अस्पताल का कोई साथी कारकुन था और ना ही इसके साथ कोई नर्स। खबर मिलने पर डॉक्टर दुर्गापुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इब्तदाई तबी इमदाद के दौरान बच्चे को मुर्दा करार दे दिया और बताया कि इस बच्चे की मौत करीब 1 घंटे पहले हो चुकी है। राजेश पंडित ने बताया कि इनकी अहलिया ने बताया कि नाकाबिल बर्दाश्त दर्द में होने के बावजूद पेट में पंप डालकर ज़बरदस्ती मामूल तरसील की गई। डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने ऑपरेशन की मदद से डिलीवरी करवाने की दरख्वास्त की, लेकिन इन्होंने मेरी अहलिया के बात नहीं मानी। हेल्थ सेंटर के BMOH प्रीतोष सोरेन ने कहा कि अस्पताल में रोज़ाना की फराहमी होती है। इन्हें इस बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं है कि इस औरत के बच्चे की मौत की वजह क्या है। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, वर्ड्स आर फ्री, इट्स हाउ यू यूज़ देम दैट मे कॉस्ट यू। अल्फाज मुफ्त है, ये आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बर्दाश्त कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Assalamu alaikum.